सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मन से थैंक यू बोलिए उन फ्रीडम फाइटर्स को जिनकी वजह से आज चौड़े होके रोड पे घूम पाते हो, नहीं तो किसी अंग्रेज के जूते पॉलिश कर रहे होते बेटा। चलो जी, आज का चैप्टर अपना टेंस। बहुत बढ़िया क्लास है, मस्त क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के थे प्रीवियस ईयर में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और ऑलमोस्ट उतने ही लगभग सेम से ही क्वेश्चंस थे टेंस के। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर दूं। पहली बात, जब आप प्रोनाउन चैप्टर के नोट्स रिवाइज करते हो और लगाते हो तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं, एडजेक्टिव में अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं, और कोई भी चैप्टर कंजंक्शन पढ़ोगे कंजंक्शन के ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। लेकिन दो चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चंस फिर भी कम होते हैं, एक तो वर्ब और एक टेंस। वर्ब में क्वेश्चन ना होने के कारण क्या होता है, एक तो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन काफी होते हैं, और इसके अंदर ना तीन चीजें हैं, कुछ वर्ब के होंगे, कुछ मॉडल के होंगे, कुछ एडवांस वर्ब के होंगे। तीनों बच्चे ने एक साथ पढ़ नहीं रखे होते, इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। टेंस में सवाल कम होने का कारण क्या होता है, एरर तो पता चल जाएगा आपको टेंस में, अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ सी है, लेकिन इसकी जगह क्या आएगा उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। रीजन रीजन ये है कि टेंस जो है वो मीनिंग बेस्ड है। सीधी सी बात है ना यार, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा था, मैं ये काम कर चुका था। जब तक आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा कि क्या इसका मीनिंग है, मुझे क्या कहना था, तब तक क्या कैसे कर पाओगे टेंस का सवाल। ठीक है, तो टेंस में जो आपने सीधा रूल वूल बेस देखे होंगे कि अच्छा एवरीडे ये लगाओ तो ये टेंस लगा दो, रेटली रिसेंटली लगाओ तो ये टेंस लगा दो, मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में, उस टाइप के सवाल 40-50% ही होते हैं, बाकी 50% सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड होते हैं। इसलिए जिन बच्चों की रीडिंग सेंस कमजोर है उनसे ये क्वेश्चन कम हो पाते हैं। लेकिन रीडिंग करते रहोगे तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई रूल वूल तो है ही नहीं, सीधा मीनिंग देखो और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग जो टेंस है वो लगाओ। दूसरा, मेरा जो शाम वाला जो प्लस बैच चलता है जिसके अंदर बेसिकली मैं वो थ्योरी पढ़ाता हूँ, बाय चांस कोइंसिडेंस क्या हुआ, कल उनका भी टेंस चैप्टर खत्म हुआ, तो मैंने उन बैच वालों को बोल दिया था कि कल मैं मेंस वाले बैच में टेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आ जाना। तो उसमें से जो बच्चे आए हैं, प्लीज समझिएगा ये मेंस का बैच है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह समझ ना आए तो अपना कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज इनका फ्लो नहीं खराब करना है, थोड़ा तेज चलते हैं बच्चे ना। ठीक है, आप अपना रिकॉर्डेड बाद में देख लेंगे, वहाँ डाउट डिस्कशन आपका अलग से कर लेंगे, उस बैच में पूछ लेना, लेकिन इनका फ्लो नहीं खराब करना, क्योंकि ये थोड़ा कोर्स भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं छुटपुट, वो वाले बच्चे हैं इस बैच में। चलो आ जाओ, चैप्टर है टेंस, बहुत सारे सवाल आते हैं, आ जाइए। क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मैं ज़्यादातर मतलब दिन के ज़्यादातर हिस्से में चलता रहा था कानपुर के लिए, और फिर मैं ट्रेन में चढ़ गया, ये कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, तुम चलते रहे थे पूरा दिन कानपुर की तरफ चलते रहे थे, और फिर ट्रेन में चढ़ गए मुंबई के लिए, कहना ये था। अब सेंटेंस है आपका पास्ट में, एक आपने पास्ट परफेक्ट लगा रखा है, इस पे प्रेजेंट लगा दिया, कैसे काम चलेगा? पहली बात तो यहाँ पे गॉट होगा कि पूरा दिन आप चलते रहे थे, पहले ये वाला काम हुआ, और फिर क्या होगा, फिर आप ट्रेन में चढ़ गए, गॉट हो गया। और दूसरी बात, एक प्रीपोजिशन की गलती भी है इस सेंटेंस में, ट्रेन बाय मुंबई नहीं, ट्रेन टू मुंबई, मुंबई जाने वाली ट्रेन में। बाई चांस क्या है, दोनों एक ही पार्ट में थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सी पार्ट ही मार्क होगा। दो एरर है, एक टेंस का एक प्रीपोजिशन का, कि मैं कानपुर के लिए पूरा दिन चलता रहा था और उसके बाद मैं मुंबई वाली ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन टू मुंबई।
न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें बताते हैं उन सब इवेंट्स के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में होती हैं। फैक्ट बताया जा रहा है, टोल्ड क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? न्यूज़पेपर हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, टेल आएगा यहाँ पे। उस बग्गी की छत पर उस बग्गी की छत पर कुछ बंदर हैं और माधव उन्हें देख नहीं पाया था। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, काफी लोग ये सोचते हैं बंदर हैं तो यहाँ पे डज नॉट कर देते हैं, माधव डज नॉट सी देम। आपको नहीं लग रहा फिर ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा? इसका मतलब तो क्या मतलब, हमेशा ही बग्गी की छत पे बंदर रहते हैं और वो उन्हें देखता नहीं है, माधव डज नॉट सी देम। क्या ये कहना है? क्या ये कहना है? ये तो कोई पास्ट का एक बार का एक्शन था कि बग्गी की छत पर बंदर थे लेकिन माधव को वो दिखे नहीं थे, यही कहना है? फिर से समझिए, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा इधर प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, लेकिन उससे मीनिंग देखो क्या हो रहा है। बग्गी की छत पर कुछ बंदर हैं और माधव उन्हें नहीं देखता, ये मतलब हो जाएगा, कोई सेंस निकलेगा इस सेंटेंस का? आपको यहाँ पास्ट करना पड़ेगा तब ये सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा कि बग्गी की छत पर बंदर थे लेकिन माधव उन्हें देख नहीं पाया था। ये लाइफ में पहली बार है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने 10 चैप्टर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का काम बताया था। अक्सर हमने सिर्फ इतना रटा होता है कि अभी हाल फिलहाल में एक्शन खत्म हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। उसके अलावा मैंने आपको दो काम और बताए थे कि या तो टाइम खत्म हो जाए या पास्ट के किसी एक्शन का प्रेजेंट परफेक्ट डालना हो, चाहे वो एक्शन 2 साल पुराना हो 5 साल पुराना हो, अगर वो आपके प्रेजेंट को प्रभावित करता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हो। कुछ याद आ रहा है? उसी उसी लॉजिक पे बात बनती है कि जो वर्ड होते हैं ना, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, इस टाइप के ऑर्डिनल वाले जो होते हैं बेसिकली, इनके साथ आपको परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए। लाइफ में पहली बार है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। तो किसी एक्शन का इफेक्ट ले रहे हो कि आज तक ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जब भी आपको दिखें द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट इस टाइप के, तो उसके साथ परफेक्ट टेंसेस प्रेफर करिए। दैट आई हियर नहीं, दैट आई हैव हर्ड लिखना पड़ेगा कि मैंने सुनी है। फिर बता रहा हूँ बच्चे, 10 चैप्टर के एरर मीनिंग बेस्ड होते हैं। जब मीनिंग निकालने में आप दुरुस्त हो जाओगे तो ये एरर भी होंगे, डिमोरलाइज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। पढ़ के आपको, अब मैं मीनिंग बताने के बाद, मेरे मीनिंग बताने के बाद आपको सही लग रहा होगा एकदम, तो कभी तुम भी तो इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि तुम्हें सेंटेंस का मीनिंग निकालना आ जाए, तभी आसान लगने लगेंगे, इतनी सी बात है। जब ट्रेन रुकी थी स्टेशन पर तो जोसेफ को थोड़ा टाइम लग गया उतरने में, गेट ऑफ मैंने उतरना। ट्रेन रुकी थी पास्ट में, वैन कंजंक्शन है तो दोनों काम साथ में होंगे ना, तो ये भी पास्ट में जाएगा। जब ट्रेन रुकी थी तो जोसेफ को थोड़ा टाइम लग गया था। वो बाइसाइकिल पे आया था ताकि वो वहां टाइम पे पहुंच पाए। मेन क्लोज पास्ट में, सब क्लोज पास्ट में आएगा, माइट रीच आएगा। अब देखो ये वाले जो पीछे दो गए, ये वो रूल बेस्ड टाइप के हो गए। वैन वाइल कंजंक्शन हो, दो पास्ट के एक्शन हो, दोनों साथ हो रहे हो, तो उसमें चेक कर लिया करो उस टाइप के, है ना? ऐसे ही इसके अंदर कि अच्छा मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में आ जाएगा। बाईसाइकिल के लिए ऑन ही तो आएगा बच्चे, इन कैसे आ जाएगा? अच्छा ये वाला ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। एकदम सही है, एडवर्ब में पढ़ा होगा आपने। दोनों में मीनिंग का हल्का डिफरेंस होता है। ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय रहते।
वो आर्टिकल जो उसने पिछले हफ्ते संडे सप्लीमेंट में लिखा था, आर्टिकल जो उसने पिछले हफ्ते संडे सप्लीमेंट में लिखा था, वो निंदा करता है मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ की। तो यहाँ पे आर्टिकल जो उसने लिखा था, उसमें ये बात थी, ये कहोगे ना, जो आर्टिकल उसमें उसने लिखा था पिछले हफ्ते, उसमें ये बात कही गई थी, हाँ कि ना? तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पास्ट करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज्ड लिखना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चे इसमें वो वाला सिस्टम लगा रहे हैं कि सर फेयरली आएगा, कि रादर वो फेयरली अच्छे बुरे के लिए वो वाली जो बात बताई थी, वो तब बताई थी जब फेयरली एडजेक्टिव के लिए आया हो। यहाँ फेयरली आया वर्ब के लिए। तो फेयरली वर्ब के लिए आता है तो उसका मतलब होता है अच्छा खासा, कि काफ़ी क्रिटिसाइज करा। राइट टू समबडी का मतलब होता है पत्र वत्र लिखना। मेरी जो डॉटर है वो मुझे कभी पत्र वत्र नहीं लिखती, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो करती क्या है। तो नेवर से पता चल रहा है कि यहाँ हैबिचुअल एक्शन आना है, तो वुड वुड क्यों लगा रहे हो? ये तो हैबिचुअल एक्शन बताना है ना किसी का, और वो भी प्रेजेंट का। वुड तो पास्ट में आता है, तो यहाँ पे नेवर राइट्स टू मी लिखना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कर दिया, वट इज शी डूइंग कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक बार इस सिचुएशन को विजुअलाइज करो। मान लो कि मेरी बेटी है जो विदेश में सेटल्ड है, जो मुझे कभी लेटर वेटर नहीं लिखती, ठीक है। अब मेरे से मेरा पड़ोसी है, वो मिलने आया, और भाई साहब क्या हाल चाल है, बढ़िया, और बाल बच्चे कैसे हैं? क्या पता भाई कैसे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? यार बेटी है, वो कभी लेटर वेटर तो लिखती नहीं, पता नहीं भाई क्या करती है, क्या कर रही है। अब जब ये जो बात हुई है, ये मैं उससे कोई सवाल पूछ रहा हूँ कि उसको कुछ बता रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है जो मैंने बोला कि मेरी बेटी कोई पत्र वत्र तो लिखती नहीं, मुझे तो मुझे पता नहीं क्या करती है, ये सवाल है कि किसी को कुछ बताया जा रहा है? बताया जा रहा है, तो क्या ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा? व्हाट इज शी डूइंग आएगा कि शी इज डूइंग आएगा? इज शी डूइंग तो सवाल हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ऐसे काफी सवाल आ चुके हैं भाई, अब थोड़ी आदत डालो इसकी। अक्सर वो इस टाइप के इवेंट में पार्ट नहीं लेता अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण। यूजुअली से पता चल रहा है हैबिचुअल एक्शन बनाना है, प्रेजेंट डेफिनेट बनाना था, डज नॉट टेक हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार, इस मतलब इस क्वेश्चन का तो नहीं था यार ये लेवल कि तुम 50% पे जाओ। नेक्स्ट वीक लगा रहे हो, टेंस पास्ट का लगा रहे हो, यहाँ पे आप दे विल हैव लिख सकते हो, दे आर गोइंग टू हैव लिख सकते हो, दे आर हैविंग भी लिख सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर को दिखा देता है बहुत बार। जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर हैविंग कैसे हो सकता है, हैव क्या आईएनजी कैसे हो सकती है, हैव क्या आईएनजी तब नहीं होती जब वो पोजीशन को दिखाता है। आई एम हैविंग अ कार नहीं लिख पाओगे, लेकिन जब हैव का मतलब खाना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब हो, इसका मतलब क्या है, उनके घर में पार्टी होगी, पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, हाँ कि ना? तो उस केस में हैविंग यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल हैव, दे आर गोइंग टू हैव, दे आर हैविंग, तीनों में से कोई लिख दो, सारे ठीक है। मिसेस पूजा अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, ये किसी ने बोला, तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, मिसेस पूजा अभी बिजी हैं, सामने वाले ने कहा ठीक है वेट करता हूँ। अब बिजी हैं वो प्रेजेंट में, तुम वेट कर रहे हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ जी, तो या तो लिखो ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग, या आई विल वेट, ऐसा कुछ लिखो ना।
ठीक है जी, आई विल बी वेटिंग, मैं इंतजार करूंगा, आई विल वेट, दोनों में से कोई एक काम कर लो ना, फ्यूचर में ले जाओ ना। सिर्फ पोल में आंसर करें, कमेंट में आंसर ना करें बच्चे, मुझे अब मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, लेकिन लेकिन तुमने इतना भी फिक्र नहीं दिखाई है, इतना भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि तुम टाइम पे आ जाओ। अब टाइम पे नहीं आया था वो पास्ट में, तो इंतजार कब हो रहा होगा, प्रेजेंट में, कि इंतजार इससे भी पहले हो रहा होगा? वो नहीं आया था तो इंतजार इससे भी पहले हो रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट से पहले इंतजार हो रहा था, और वो भी कंटिन्यूटी में। क्लास का कराया हुआ सेंटेंस है निकम्मो, क्लास का कराया हुआ सेंटेंस है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर योर, शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन योर फादर केम, क्लास का कराया हुआ सेंटेंस है तुम्हारा। पास्ट के एक एक्शन से पहले एक्शन और कंटिन्यूटी में भी रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा यहाँ पे। जो सिर्फ वॉज वेटिंग लिख रहे हैं, ये 4 प्लस टाइम नहीं दिख रहा आपको? अकेले कंटिन्यूस से काम चल जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस करना पड़ेगा, पास्ट वाला हैड बीन वेटिंग करना पड़ेगा। उसने चलाने तो दे दी थी अपने बेटे को गाड़ी, लेकिन उसको चेतावनी भी दी थी। दोनों काम साथ में होंगे ना, चलाने तो दे दी लेकिन चेतावनी दी थी उसको खतरे की, वार्नड आएगा। टेंशन ना लो हिमांशु, अपने बैच में भी अपन अच्छे लेवल के ही करेंगे। सोनाली केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्टेड। सोनाली मीटिंग में आई उसके बहुत देर बाद, जो बॉस ने एक्सपेक्ट किया था ना, उसके बहुत देर बाद। अब जरा समझने की कोशिश करो, दो पास्ट के एक्शन है, सोनाली का आना और बॉस का एक्सपेक्ट करना। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन पहले होगी। मैंने आपको कहा था बहुत बार बिफोर आफ्टर नहीं लगा होता, कई बार ऑलरेडी लगा होता है, कई बार प्रेसीडेड लगा होता है। ये मच लेटर से आपको पता नहीं चल रहा कि कंपैरिजन करना है। और वैसे एक्सपेक्टेशन हमेशा किसी काम के पहले ही होती है, ऑब्वियस बात है ये। तो यहाँ पे हेड एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। ये भी जिसका गलत हो जाए, खत्मों के सम्राट हो तुम, खत्मेश्वर हो तुम, नकलगढ़ नाम से साम्राज्य है तुम्हारा। डू, डज, डिड या मॉडल्स के बाद हमेशा वर्क की बेस फॉर्म आती है, तो डिड यू बेक आएगा। हर कोई पहले जा चुका था लेकिन वो अभी भी काम कर रही थी। दो पास्ट के एक्शन है, हर कोई पहले जा चुका था लेकिन स्टिल से पता चल रहा है। वैसे तो आपने रूल वूल में तो यही पढ़ा है कि दो पास्ट के एक्शन हो तो एक पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आपने स्टिल एडवर्ब के साथ ये भी पढ़ा होगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, है ना? तो ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं कि दो पास्ट के एक्शन आए तो परफेक्ट और इंडेफिनिट ही आ सकता है। अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिससे कंटिन्यूटी की सेंस मिल रही हो तो फिर कंटिन्यूस कर दो। हर कोई पहले ही जा चुका था लेकिन वो अभी भी काम कर रही थी, तो शी वाज स्टिल वर्किंग लिखना पड़ेगा। क्योंकि 2 घंटे से तेज बारिश हो रही है, बच्चे घर पर है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस आता है, ड्यूरेशन के साथ 4 आता है। 2 hours ड्यूरेशन है तो 4 आ जाएगा।
वो अब उतनी सुंदर नहीं है जितनी वो 10 साल पहले थी. शी इज नॉट एज प्रिटी एज नाउ. शी इजंट एज प्रिटी नाउ एज शी वॉज. वो अब उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वो 10 साल पहले थी. ये सेंटेंस का मतलब है. अब शी वॉज 10 ईयर्स. अब यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर थोड़ी आएगा, यहाँ पे अगो आएगा. बिफोर तो परफेक्ट टेंस के साथ आता है. हाँ क्या ना. आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, उनके साथ आता है ना बिफोर, तो जब वो एडवर्ब होता है. तो यहाँ पे आपने को ऐसा कुछ तो करना नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ अगो आएगा. जनरली 99% तो टेंस चैप्टर में आपको बात ध्यान रखनी है कि टाइम के अनुसार टेंस चेंज होता है ना. लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी मीनिंग लगा लो, बिफोर नहीं आ पाएगा. यहाँ पे एडवर्ब चेंज करनी पड़ेगी, यानी टाइम को चेंज करना पड़ेगा. टाइम तो कायदे से नहीं चेंज हुआ, मतलब सही एडवर्ब नहीं लगी हुई थी यहाँ पे. तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये टेंस चैप्टर का नहीं, एडवर्ब चैप्टर का आ रहा था कायदे से, कि अगर आपको पास्ट का टाइम दिखाना है तो उसके लिए आपको बिफोर नहीं अगो एडवर्ब का यूज करना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट के साथ. हम अपने कुछ दोस्तों से नहीं मिले हैं पिछले 6 महीने से, फिर से वही 6 मंथ का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो 4 आ जाएगा. जैसे 4 प्लस टाइम से ड्यूरेशन बनती है, फॉर 6 मंथ, फॉर 7 मंथ. ऐसे अगर मैं सवाल पूछूं कितने टाइम से सीख रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, या फॉर हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश, बात एक ही है. फॉर को आप शुरू में लिख देते फॉर हाउ लॉन्ग, या हाउ लॉन्ग यहाँ रख के फॉर आपने यहाँ कर लिया. तो इससे क्या है, इससे यहाँ पर बेसिकली 4 प्लस ड्यूरेशन का स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. तो यहाँ पे हैव यू बीन लर्निंग करना पड़ेगा. इको हो रही है, लो भाई एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, जिस चीज को इको हो रही है तुम भी रिफ्रेश कर लो. आजकल कॉमन लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि उन्हें कैसे गवर्न किया जा रहा है. आजकल कॉमन लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं कि उन्हें कैसे गवर्न किया जा रहा है. नाउ डेज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट की बात होगी, वर गवर्न क्यों कर रहे हो. अरे पिछले सेंटेंस में ये तो समझ गए हो ना, पैसिव है पैसिव. आईएनजी वाईएनजी मत टाप देना. लोगों को गवर्न किया जाता है सरकार के द्वारा. तो अगर मान लो यहाँ पे सिंस के साथ 2007 होता, तो समिता इस घर में रह रही है 2007 से. समिता इस घर में रह रही है 2007 से. तो सिंस के साथ दो टेंस आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट. अब वो तब से रह रही है, कोई एक्शन की कंप्लीशन की सेंस तो है नहीं कि परफेक्ट लगाएं. तब से अब तक रह रही है, अभी भी रह रही है, अगले साल और टाइम हो जाएगा, फिर और टाइम हो जाएगा. तो यहाँ पे हैज बीन लिविंग आएगा, पहली बात. दूसरी बात बच्चे, जो काम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम करता है वही काम आप एक एक्शन से भी करवा सकते हो. पढ़ाया था आपको क्लास में कि पास्ट का एक एक्शन अगर सिंस के साथ लगकर पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं. तो एकदम सही लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आंसर तो सबने देख लिया होगा कि डिड के साथ वेंट नहीं आएगा. लेकिन आएगा क्या, कौन सा टेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे.
इसमें ना बच्चे अक्सर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि सिंस के साथ पास्ट आ रहा है, सिंस द ट्रिप टू होम वाज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, है ना। लेकिन बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस सेंस में और इस सेंस में आपको कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। वो सेंस एक प्रीपोजिशन का काम करती है वाली, ये प्रीपोजिशन बनेगा और ये अगला क्लॉज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो पूरा क्लॉज है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसका मतलब जब से समिता इस घर में रह रही है, जब से वो 5 साल की थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये वाली सेंस जो है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब क्योंकि है, क्योंकि घर जाने की जो ट्रिप थी वो महंगी पड़ रही थी, इसलिए वह घर नहीं गया छुट्टियों में। समझ आया। तो वो जो बात बताई थी ना, सिंस के साथ ये आता है, सिंस के साथ पास्ट का एक्शन आए तो ये कर लेना, थोड़ा एक बार आंखें खोल के देख भी लेना कहीं वहां पे सिंस का मतलब क्योंकि निकल रहा हो। समझ आया। तो घर जाने की ट्रिप महंगी पड़ रही थी इसलिए वो नहीं गया, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा डिड नॉट गो। साहिल, जब टीचर पढ़ा रहा हो ना, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो तो सुन लिया करो। ईशानी, सेंस का मतलब बिकॉज होता है बच्चे, क्योंकि मतलब होता है उसका जब वो कंजंक्शन होती है। उसने मुझे सारी डिटेल्स बताई थी। किस चीज की डिटेल्स बताई थी? कि कब उसने उन सारे मंदिरों को विजिट किया। ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में डिटेल, उसने डिटेल बताई थी कब उसने मंदिरों को विजिट किया था, जब वो ऑफिशियल टूर पे था। यही हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता डिटेल पहले बता दे, विजिट पहले कर दे और टूर बाद में जाए। इसी टूर की तो बात हो रही है कि जब वो उन टूर पे था तो वो जहाँ जहाँ मंदिरों गया था उसकी पूरी डिटेल इसने बताई थी। तो ये वाला जो काम है ये भी तो पास्ट में होगा, हाँ के ना। तो क्या लिखे बताओ फिर यहाँ पे। तो जब वो ऑफिशियल टूर पे गया था, व्हेन ही वेंट लगा लो, या व्हेन ही वॉज, ऐसा लिख लो। अब काफी बच्चों को ऐसा याद आ रहा होता है, सर आपने पढ़ाया था वाइल के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, वाइल के साथ तो ड्यूरेशन आती है। बात ठीक है बच्चे आपकी, लेकिन ध्यान रखना वो कई बार ना मैं आपकी जिंदगी आसान करने के लिए ऐसे कह देता हूँ कि ड्यूरेशन मतलब आईएनजी और पॉइंट मतलब इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, अगर मैं सेंटेंस बोलूं, ही वॉज स्टडिंग वाइल आई वॉज एट स्कूल। वो पढ़ रहा था जब मैं स्कूल में था। तो ये आई वॉज एट स्कूल क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन है? आई वॉज एट स्कूल ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन है? तो ऐसे रट मत लेना कि वाइल के बाद आईएनजी वाला ही टेंस आ सकता है। वाइल के बाद ड्यूरेशन आती है। अब वो ड्यूरेशन अगर V2 से दिखाई जा सकती है तो वो मान लो। समझ आया मैंने जो बोला? ये सेंटेंस नो एरर है, यहाँ पर कोई आईएनजी वाईएनजी मत टाप देना। सेम वही बात अगर मैं कहूँ जब वो ऑफिशियल टूर पर गया था, वाइल ही वेंट ऑन ऑफिशियल टूर, तो ये वाली बात भी तो ड्यूरेशन को रेफर करेगी कि जितने समय का उसका ऑफिशियल टूर था। या वाइल ही वॉज ऑन ऑफिशियल टूर लिख लो, हाँ कि ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? बाय द टाइम के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो पास्ट के दो टेंस का कंपैरिजन करता है या तो फ्यूचर वालों का करता है। कुछ याद आ रहा है? ये हो जाएगा जब तक ये होगा, ये हो चुका था जब तक ये हुआ, यही बात है। तो बाय द टाइम के साथ दो चीजें आ सकती हैं, प्रेजेंट तो किसी में भी नहीं आता। अब यहाँ पे आप फ्यूचर वाला बनाओगे कि पास्ट वाला बनाओगे? देखो इस साइड पे पास्ट दिया हुआ है तो पास्ट वाला स्ट्रक्चर बनेगा, हाँ क्या ना। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब बाय द टाइम के जस्ट बाद जो एक्शन होता है बाद में होता है, अगर आपको याद हो पास्ट वाला बनेगा और ये वाला काम बाद में होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो इधर क्या लगेगा? इधर पास्ट परफेक्ट लगेगा, और पैसिव में लिखना है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगेगा। तो यहाँ पे हैड बीन एक्सक्यूज्ड,
समझ आया? हालांकि इस सेंटेंस का मतलब मुझे मीनिंग ऐसा लग रहा है कि मतलब सही सा नहीं है। समझना जरा ये क्या कहना चाहता है। एक्सक्यूज का मतलब होता है छोड़ देना, माफ कर देना। उसे छोड़ दिया गया था टीचर के द्वारा, उसे छोड़ा जा चुका था टीचर के द्वारा। जब तक फॉर्मल कंप्लेंट हुई ना, तब तक उसको छोड़ा जा चुका था। इसका कोई मीनिंग सही नहीं निकल रहा मेरे हिसाब से। एक्सक्यूज की जगह पे या तो पनिश्ड होता यहाँ पर, या तो पनिश्ड होता कि फॉर्मल कंप्लेंट होने से पहले मास्टर ने सूद दिया था। फॉर्मल कंप्लेंट अभी हुई नहीं थी, मास्टर ने पहले सूद दिया था। उसे पनिश किया जा चुका था टीचर के द्वारा, जब तक फॉर्मल कंप्लेंट हुई ना उससे पहले उसको सूता जा चुका था। फिर तो कोई लॉजिकल ये सेंटेंस निकलता। ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। कि या तो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि इधर माँ बाप फॉर्मल कंप्लेंट करने गए थे, फॉर्मल कंप्लेंट को सुने बिना ही, उसको देखे बिना ही टीचर ने वैसे ही माफ कर दिया था उसको, है ना। ये सेंटेंस निकल रहा अभी फिलहाल इसका। एग्जीक्यूट का मतलब भाई फांसी दे के जान से मारना होता है। प्रीतम क्या कर रहा है, क्या बच्चे को फांसी चढ़ा देगा? सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। यस्टरडे को देख कैसे मैं सोचना कि पास्ट टेंस लगेगा, सिंस के साथ लिखा हुआ है। जैसे सिंस 2007 हो सकता है, वैसे सिंस यस्टरडे भी हो सकता है। कौन से टेंस लगते हैं इसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। खत्म होने की कोई सेंस तो है नहीं, तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, हैज बीन ट्रैवलिंग आएगा। फिर बता रहा हूँ बच्चे, 10 चैप्टर के मैक्सिमम एरर 50-60% मीनिंग बेस्ड होते हैं। आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी ठीक है ना, तो भी आप ये सेंटेंस कर पा रहे होगे। सुचित्रा को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, सुचित्रा को 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। उसको लेटर का रिप्लाई मिले उससे पहले उसको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा, लग जाएगा। लेटर का रिप्लाई आने में, लेटर का रिप्लाई आने में 1 महीना और लग जाएगा। बिफोर शी रिसीव्स। अब काफी लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया कि इसको पास्ट कर देते हैं। ठीक है, सुचित्रा को वेट करना पड़ा था 1 महीना और। सुचित्रा हैड टू वेट, सुचित्रा को 1 महीना और वेट करना पड़ा था, उसको रिप्लाई मिला उससे पहले। ग्रामेटिकली वो भी चल जाएगा, ग्रामेटिकली वो भी चल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इस सेंटेंस की सेंस देखो, अनदर मंथ, एक और महीना। सुचित्रा को 1 और महीना वेट करना पड़ेगा, कोई भी रिप्लाई आता उसके लेटर का। मेरी बात आई समझ में? अगर वो लेटर आ चुका होता ना, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से कि मैं इसको क्यों प्रेफर करने को कह रहा हूँ। अगर रिप्लाई आ चुका होता ना, तो फिर एनी रिप्लाई ना लिखते, फिर पता क्या लिखते? सुचित्रा को 1 महीना और वेट करना पड़ा था उसके लेटर का रिप्लाई आने से पहले। बिफोर शी रिसीव्ड द रिप्लाई हो जाता, क्योंकि वो रिप्लाई आ चुका होता, अभी आया नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि सुचित्रा को अभी 1 महीना और वेट करना पड़ेगा उसके लेटर का कोई भी रिप्लाई आने से पहले। अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, डोंट नो। भाई क्लियर हुआ? प्रिंस यार क्या भांग वांग पी के क्लास देखता है क्या भाई? अभी मैंने यही एक्सप्लेन किया कि हैड टू क्यों नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, तुमने हैड टू सोच लिया, तुम बस यहाँ कीबोर्ड ऐसे पकड़ के बैठे हो कि ये जमूरा बोलना बंद करो और मैं हैड टू टाइप करूं। अबे घमचक्कर, हैड टू का ही एक्सप्लेनेशन दिया अभी मैंने कि क्यों नहीं आ सकता। क्लास में भी डांट सुनता तो हर रोज। फिर तुम कहोगे इसको गुस्सा आता। सोच यार, मतलब आपके बिना डाउट पूछे, आपके बिना डाउट पूछे एक टीचर ने अपने आप उसको एक्सप्लेन किया कि देखो बच्चों, आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे ये इसलिए नहीं आ सकता। पूरा हिंदी बताई, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एक बंदा कहता है हैड टू भी हो सकता है। सोचो तुम एक बार मेरी जगह आके देखो, तुम्हें पता चलेगा। तुम लैपटॉप से सिर फोड़ दोगे सामने वाला का, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसे करे। करो जरा इसको।
अगस्त 1992 के इशू में जो हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल एडिक्शन है उसने डिस्क्राइब किया था, ये पास्ट का टाइम दिया हुआ 1992 में ये हुआ था, तो डिस्क्राइब्ड आएगा। सेंटेंस का मतलब देखो, मान लो कोई धोखेबाज ठग वग है, आपको पता चल गया कि ये कैसे धोखाधड़ी करता है, ठीक है। उसने हमें आते हुए देखा और उसको पता नहीं था कि हमें उसकी वो चालाकी का पता चल चुका है, तो उसने हमें ग्रीट किया एक स्माइल से। ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल रहा होगा, ग्रीटेड दिया हुआ है पास्ट में, ये पास्ट में दिया हुआ है, तो सेंटेंस आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा काम होगा कि हमें उसकी धोखाधड़ी का पता चल चुका था, ये वाला तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रेस से बाहर कर दूं। हाँ जी। अब बचे मेरे पास ये फर्स्ट वाले दो ऑप्शंस। ही सॉ अस कमिंग, उसने हमें आते हुए देखा और अनअवेयर था कि हमें उसकी इस ट्रिक का पता चल चुका है, उसने हमें ग्रीट किया एक स्माइल के साथ। अब ग्रीट करना तुम प्रेजेंट में ले गए, ग्रीट किया था पूरा पास्ट में चलेगा। उसने हमें आते हुए देखा और वो तो इस बात से अनअवेयर था कि हमें उसकी धोखाधड़ी का पता चल चुका है, उसने हमें ग्रीट किया था एक स्माइल के साथ। ऑप्शन आएगा जी आपका बी। अब यहाँ पे अगर लिखा होता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो सही हो जाता, और वैसे फिर अटेंड जाता, बस इतनी गलती होती है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द डिफेंस मिनिस्टर, फिर ये सही हो जाता। ऑफिशियल प्लान एक्शन हो, कोई मूवी रिलीज की डेट हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च की डेट हो, कोई मंत्री की विजिट हो, तब तो मान सकते हैं। अब ये दे कौन है हमें क्या पता, ये दे कौन है अपने को क्या पता। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे आप फ्यूचर ही लगाओ, दे विल अटेंड करो, विल अटेंड या विल बी अटेंडिंग, वो अटेंड करेंगे, वो अटेंड कर रहे होंगे, दोनों चल जाएंगे, बस फ्यूचर आएगा। हाँ, दे आर गोइंग टू अटेंड भी चल सकते हैं, फ्यूचर आएगा भाई, इतनी बात है। जब तक इंडिया में करप्शन थी कि करप्शन है, जब तक इंडिया में करप्शन है कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। करप्शन खत्म हो गई क्या अब इंडिया से? ये जो नए बिजनेस स्कूल की कंस्ट्रक्शन है ना, ये जो नए बिजनेस स्कूल की कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से बेसिकली सडन राइज आ रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इज के बाद वी वन, ये तो किसी कीमत पे ठीक होगा नहीं। ऐसा हो रहा है मीनिंग करना है तो इज लीडिंग टू कर लो, और इसकी वजह से ऐसा हुआ है ये मीनिंग करना है तो हैज लेड कर लो, दोनों चल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ है ये कहना है तो हैज लेड टू, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो इज लीडिंग टू। अब ये मत पूछ लेना सर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो आएंगे नहीं बच्चे कभी ऐसे, ठीक है। इस सेंटेंस के दोनों मीनिंग पॉसिबल हैं,
क्योंकि और कोई हिंट है नहीं ऐसा कि दोनों में से एक फिक्स करा ले। बिजनेस स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इज लीडिंग टू दिस, और उसकी वजह से ऐसा हुआ है, हैज लेड टू। अब कायदे से इस सेंटेंस के अंदर दो एरर थे। मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता, मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन रहा हूं बचपन से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सेंस आएगा। फ्रॉम आप तभी लगाइएगा जब ऐसे हो ना, फ्रॉम 10 AM टू 12 AM, तब से तब तक, वरना पॉइंट के लिए सेंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर। हालांकि सेंस प्लस टाइम के साथ यहाँ पे आपको आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ भी लिखना चाहिए था। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन रहा हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, देखो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चे ना। मुझे एक बात बताना, ये जो सिंस चाइल्डहुड है इसका लेना देना कौन से क्लॉज से, इस क्लॉज से कि इस क्लॉज से? हाँ जी, फॉन्ड वाले क्लॉज से। पहली बात, आई हैव नेवर मिस्ड अ क्रिकेट मैच, मैंने आज तक कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं किया, एक तो ये सेंटेंस। और मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता, मिस नहीं करता में कोई गलती है? मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। मैंने आज तक कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं किया, आई हैव नेवर मिस्ड अ क्रिकेट मैच। और मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, दोनों ठीक है। तो इसमें गलती नहीं है बच्चे, गलती एक तो ये वाली है कि यहाँ पे सेंस आना चाहिए था, और दूसरी बात, यहाँ हैव बीन फॉन्ड ऑफ लिखा होता तो बेहतर स्ट्रक्चर होता, लेकिन एसएससी ने यही वाला मार्क किया है। तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा, अगर सेंस प्लस टाइम वगैरह और मतलब इधर गलती हो और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हो, फैक्ट टाइप की रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी उसके लिए वीक एरर मानकर चल जाता है। स्टार मार्क करके क्या नोट करना है, वैसे तो सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं, है ना? वैसे तो सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आते हैं और फॉर के साथ, लेकिन अगर कोई फैक्ट बता दिया जाए, तो उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चल जाएगा, बशर्ते और कहीं एरर हो तो इसको वीक एरर मान के हम छोड़ देंगे। अगर और कहीं एरर ना होता तो हाई हैव बीन फॉन्ड ऑफ करते हम। क्लियर हो गया? कीरा जी, मैंने वो क्लास चला के देखी है, कोई 1-2 सेकंड के लिए ऑडियो वीडियो मिसमैच है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरी क्लास ऐसी है कि जिसकी वजह से आप देख नहीं पाओगे पूरी क्लास। मुश्किल से वो 5-7 सेकंड के लिए एक जगह है, 2-3 सेकंड के लिए एक जगह, हल्का फुल्का है। नहीं, छोटी सी चीज के लिए ना आप खुद परेशान हो ना मुझे करें। जब मैं स्कूल में था ना तो मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत सही लगती थी, क्योंकि उसके पास हमेशा टाइम होता था हमें सुनने के लिए, गाइड करने के लिए। स्कूल में था, टीचर सही लगती थी क्योंकि उसके पास टाइम था कि टाइम है। अब थोड़ी हो तुम स्कूल में, शी हैड टाइम लिखना पड़ेगा। मेरे भाई की जॉब चली गई थी लॉकडाउन में। पास परफेक्ट तो तब लगाते हैं जब इससे पहले हुआ हो। जॉब गई लेकिन अब नई नौकरी मिल गई है तो इसके बाद हुआ है ना, तो कैसे हो सकता है पास परफेक्ट में? और नाउ से भी पता चल रहा है, तो इसको लेकर जाएंगे प्रेजेंट में, हैज गॉट। अब काफी बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा हो सकता है, सर आपने पढ़ाया था मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में होता है, मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में होता है। ध्यान रखिए वो तब अप्लाई होता है जब मेन क्लोज सब क्लोज बन रहे हो। ये बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। अगर कंजंक्शन चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो फैन बॉयज याद है? फैन बॉयज, जो भाई रात को 8 से 10 वाले बच्चे हैं, कंजंक्शन चैप्टर में आएगा ये कॉन्सेप्ट। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, इसमें कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज बनता ही नहीं है।
हाँ क्या ना? तो यहाँ पे वो फंडा अप्लाई नहीं होगा कि मेन क्लॉज पास्ट में, तो इसको पास्ट में लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लो जल्दी से, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके आओ। बनाएंगे भाई, धीरे धीरे बनाएंगे। देखो यार, वैसे तो मैं कोई ग्रुप बनाना या ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करता, लेकिन लेकिन आप मेंस के बच्चे हो। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है, अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन या कोई इंग्लिश का क्वेश्चन अगर उस पर अटक गए तो वो पूरा दिन खराब कर लेते हैं। ठीक है? अब आपको शायद यार थोड़ा सा मैं कमीना आदमी लगूं या जो आपका मन करे, जो प्लस कोर्स वाले बच्चे होते हैं उनको तो डाउट वाला नंबर मिल जाता है, लेकिन जिन्होंने 699 में सिर्फ ये मेंस का बैच लिया है बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से कोर्स ही नहीं कर रखा। तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा, देख तुझे उस चैप्टर में यहाँ पे मैंने ये बात पढ़ाई थी। तो इसलिए उनके लिए मेरे मैं खुद पर्सनल डाउट वाला नंबर दे पाऊँ वो पॉसिबल नहीं है। और आप बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो, इतने बच्चों के डाउट में केटर कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है? तो आप एक काम कर लो, आप आपस में कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम, व्हाट्सएप तो मत बनाओ, नंबर वंबर शेयर होता है, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ तो लड़कों का अलग बना लो और लड़कियों का अलग बना लो। ठीक? मुझे पता है आप अभी ज़्यादा मॉडर्न बन के दिखाओगे, अरे नहीं सर वी कैन बी जस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल, ये वो हो ना पाएगा तुमसे। ठीक है? वो हो ना पाएगा। एक लड़की क्वेश्चन पोस्ट करेगी तो 10 लड़के कूदेंगे आंसर देने के लिए। मैं बताता हूँ आपकी कैसी तैयारी चल रही है दीपिका। मीनाक्षी आपका मैथ्स का ही चैप्टर हो गया, इसी में लगे रह जाओगे, इसीलिए मैं ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है? तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न दिखाने की नौटंकी मत करना। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मेंस के 2.5 महीने का टाइम आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम है ये। तो लड़कियों आपसे भी अनुरोध है, आप खुद ही मत जाना ऐसे लड़कों के ग्रुप में, आप भी बर्बाद हो जाओगी और आप हो ना हो इनको जरूर कर देंगी। ठीक है? तो अगर अगर कोई लड़कों ने ग्रुप बनाया है भाई, उसमें कोई लड़की है तो दीदी नमस्ते बोल के उसको हटा दो, वरना बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। लड़कियां अपना अलग ग्रुप बना लो, लड़के अपना अलग ग्रुप बना लो, बात बात कर लो। नंबर वंबर टेलीग्राम वगैरह पे शेयर नहीं होते हैं, तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो मेंस का, कि अपना टारगेट बना लिया अमन सर मेंस बैच 2023। ठीक है? ताकि आपको जो चुटपुट थोड़े मोटे आपस में डाउट और डिस्कस करने वो कर लो, और उनमें से जो भी ऐसा हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पोस्ट कर रहा हो या फालतू के कुछ मैसेज, कोई अखबार की क्लिपिंग पोस्ट कर रहा हो, ब्लॉक मारो, बाहर निकालो ऐसे आदमियों को। चुपचाप कट टू कट बात, ये क्वेश्चन है भाई, किसी को सोल्यूशन आता हो तो बता दे, बस। चलो जी, नेक्स्ट पे जाओ। अक्षय बच्चे भी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो बच्चे, पर्सनल डाउट अगर आपका कुछ है ऐसे तो सब अपने एक एक क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, कैसे काम चलेगा बताओ? 1500 2000 बच्चे लाइव हैं अभी, अगर सब अपने एक एक क्वेश्चन ले आए तो वही होगा, फिर बैच नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर चेयर, अब पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ये तो गलत ही है। और आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये हैबिचुअल एक्शन नहीं हो सकता कोई। उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता करी थी, चेयर यहाँ पे वर्ब है ना कि नाउन। ठीक है? चेयर यहाँ पर वर्ब है, किसी मीटिंग को चेयर करना है यानी उसकी अध्यक्षता करना, उसको हेड करना। तो पहली बात तो ये कि एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब प्लूरल टाप रखी है तो गलती है। दूसरी बात, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या लग रहा है ये हैबिचुअल एक्शन है? पहली बात तो विद्या के साथ पुट कैसे आ सकता है, विद्या पुट्स करना पड़ता आपको।
फिर कितने एरर करोगे, पुट्स भी करोगे, सैनिटाइजेस भी करोगे, वॉक्स भी करोगे, कैसे काम चलेगा बोलो। तो सारा पास्ट में जाएगा। विद्या ने अपना मास्क लगाया, पुट पुट पुट, V2 भी पास्ट, V3 पास्ट, तो इसमें कोई गलती नहीं है। विद्या ने मास्क लगाया, हाथ सैनिटाइज करे और शॉप में चली गई, सारा पास्ट में चलेगा, यहाँ सैनिटाइज रहेगा। पाँच सात क्लास बाद होगी अक्षय, जब ग्रामर के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद क्लोज टेस्ट पैराजम्बल यही करेंगे। इस सेंटेंस का मीनिंग बताना। वह इंग्लैंड चला गया, वह इंग्लैंड चला गया, आपने यहां पर लगा दिया बेसिकली V1 प्लस ING। और आसान, एक बार ये देखो तुम, शी केम शाउटिंग, ही केम शाउटिंग। अब कम वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट तो ये रखती नहीं, तो बेसिकली V1 प्लस ING यहाँ एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। वह आया चिल्लाते हुए। जनरली V1 प्लस ING मैंने आपको 3 काम करता हुआ बताया कि क्या काम कर लेता है, वर्ब बन जाता है, नाउन बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ रेयर केसेस में एडवर्ब भी बन जाता है। वो आया चिल्लाते हुए, वो आया नाचते हुए, वो आया गाते हुए। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? तो वो इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया बेसिकली पीछे अपने बीवी बच्चे छोड़कर। मेरी कुछ आ रही है बात समझ में? ये आपका वेंट वर्ब के लिए एडवर्ब की तरह से काम करेगा। कुछ बच्चे जो यहाँ लेफ्ट बिहाइंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चे एक बात बताओ, मेरी बात थोड़ा आंख कान खोल के सुनो। ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तुम यहाँ पर जो लेफ्ट लगा रहे हो, लेफ्ट लगा रहे हो, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? अगर तुम कहोगे ही है, तो फिर कंजंक्शन कहाँ है? वेंट भी वर्ब है, अगर तुम लेफ्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ कंजंक्शन कहाँ है? बोलो, कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये जो आप कहना चाहते हो ना कि ये काम साथ में हो गए, कि जब उसने इंग्लैंड के लिए वो गया तो साथ में ये काम हो गया, ये डायरेक्ट ING से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये अपना वेंट के लिए एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। सेम वही लॉजिक यहाँ बनेगा कि साइक्लोन जो ये आया बंगाल में और बेसिकली अपने पीछे छोड़ गया तबाही। साइक्लोन इसके अंदर जब आया वेडनेसडे में, ये अपने पीछे छोड़ गया तबाही। तो यहाँ पे लीविंग बिहाइंड करना पड़ेगा आपको, या तो आप कंजंक्शन लगाओ, साइक्लोन रोड इनटू दिस एंड लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा भी लिख सकते हो, चल जाएगा वो भी ग्रामेटिकली। लेकिन आपको 99% बुक्स में और 99% स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। क्यों जबरदस्ती का कंजंक्शन लगाएं? क्यों लगाएं जबरदस्ती का कंजंक्शन जब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसमें भी ही लेफ्ट टू इंग्लैंड एंड लेफ्ट बिहाइंड। मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। ग्रामेटिकली तो एंड लेफ्ट बिहाइंड आपने लिख लोगे, लेकिन दोनों के मीनिंग में देखो, वो इंग्लैंड गया और उसने छोड़ दिया, इंग्लैंड गया और उसने छोड़ दिया, एंड लेफ्ट का ये मीनिंग आएगा। और जब आप लीविंग लिखोगे, वो इंग्लैंड गया जिसकी वजह से पीछे रह गए, ऑब्वियस है ये कि उसके इस एक्शन की वजह से ऐसा हो गया। तो अब समझना, अगर यहाँ पे एंड लेफ्ट लिखूंगा तो पता मतलब क्या निकलेगा? साइक्लोन इसके अंदर आया और उसने पीछे छोड़ा, या जिसकी वजह से पीछे ये हो गया, तबाही हो गई। तो अगर आप लीविंग लिखोगे तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कुमार कह रहे हैं क्या होगा उसके बीवी बच्चों का? कुमार जब सचिन सीमा हैदर के 4 बच्चे पाल सकता है, तेरा नंबर दे, 2-3 तो तू पाल ही देगा। मेंस के बैच में नौटंकी मत करे करो।
लाइट ऑफ कर दिया करो रूम से जाने से पहले, ठीक है? लाइट ऑफ कर दिया करो रूम से जाने से पहले। जब तुम रूम से जाते हो तब लाइट ऑफ कर दिया करो। जा रहे हो कंटिन्यूस क्यों लिख रहे हो? फैक्ट टाइप रिप्रेजेंट करना है इसको, जब ऐसा होता है तो ऐसा किया करो, इसमें आएगा। चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, रगड़ो भाई। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, जो मैंने बात बोली है, अगर आप कोई मेंस वेंस का कोई ग्रुप वगैरह बनाते हो तो उस बात को सीरियसली लेना बच्चे। लड़कों का ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग रखना। आप ना चाहते हुए भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिर बाद में जब मेंस का पेपर दे के निकलोगे ना, आपको पछतावा बहुत होगा, रिग्रेट बहुत गंदा होगा। इससे अच्छा तो कोई ग्रुप ज्वाइन ना करो, वो अच्छा है। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में हेड प्लान। इसको कहते हैं तुक्के मारना। हम सब थोड़े नर्वस थे जब वो आज रूम में आया, नर्वस थे। रूम में आया था, वैन लगा हुआ है, 2 पास्ट का एक्शन है, चकाचक एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि टुडे लिखा हुआ है तो पास्ट कैसे आ गया। अगर मैं कहूँ मैंने आज एक मूवी देखी थी, कैसे लिखोगे इसको? आई वॉच्ड अ मूवी टुडे। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि टुडे आ गया तो पास्ट नहीं आता। अब किसी को तुम करो चुप हो जाओ, कोई हमारी बात सुनता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है? अभी चुप होने के लिए कह रहे हो तो बातें अभी सुन रहा होगा ना कोई, कॉन्टिन्यूस में जाएगा, इज लिसनिंग टू आएगा। इस लॉकडाउन पीरियड में सबने अपना खुद का लंच लाना शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन पीरियड में सबने अपना लंच लाना शुरू कर दिया है। दिस लॉकडाउन पीरियड लिखा हो, यानी जब वो चल रहा था तभी की बात कर रहा है। अब ये वैसे टेंस का नहीं, मतलब ये एडवांस वर्ब का एरर कह सकते हो। स्टार्ट वर्ब आ चुकी है तो ब्रिंग वर्ब कैसे आ सकती है? ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। स्टार्टेड व्हाट? स्टार्टेड ब्रिंगिंग, जेरेंट बना दो इसको। स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ऑन लंच करो। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। हैबिचुअल एक्शन के लिए जेरेंट प्रेफर करते हैं तो ब्रिंगिंग बेटर रहेगा। टू ब्रिंग भी गलत नहीं है, लेकिन ब्रिंगिंग बेटर आएगा। हैबिचुअल एक्शन जो है वो आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे देयर। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली, तो ये जो ईच इधर नीदर होते हैं, इनके अनुसार चीजें सिंगुलर चलती हैं। अगर यहाँ पे हिज और हर होता, हिज और हर लंच ऐसा होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता। अगर यहाँ पे हिज और हर लंच होता तो बेस्ट ऑप्शन होता, सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता हिज। और अगर वो ना दे रखा हो और देयर दे रखा हो तो फिर वो भी अलाउड मानना पड़ेगा। हिज और हर होता तो कतई चकाचक बहुत बढ़िया, हिज लगाओ तो भी ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई और एरर है और यहाँ पे देयर है तो आपको चलाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है अपने पास। जगदीश कह रहे हैं हैज बीन कर दें क्या? बच्चे वर्कर जो हैं ये लंच लाने के डूअर हैं, पैसे वैसे क्यों लगा दोगे जबरदस्ती का? पवन भाई वो जो 2021 वाला मैंने क्लोज टेस्ट का बैच जो डलवाया था, 10 दिन वेट कर लो, वो दोबारा डलवा दूंगा मैं। 10 दिन वेट कर लो। होता क्या है, मेंस के बैच में अभी भी कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, रोज के 20-30 एडमिशन उसमें हो रहे हैं। अब जैसे ही वो क्लिक करता है, देखता 2021 का बैच, उसको समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। उसको तो नहीं पता ना कि मैंने क्लोज टेस्ट का बैच तुम्हारे कहने से या मतलब अपनी श्रद्धा से डलवाया एक। वो फिर यूट्यूब पे गंदे कमेंट करता है, हमारे साथ धोखा हो गया, मैं उसका बैच बोल के कोई पुराना बैच पकड़ा दिया, ये वो। तो 10 दिन बाद एडमिशन उसमें बंद हो जाएंगे, फिर डलवा दूंगा मैं। इसमें तो शुरू हो ही जाएगा 5-7 क्लास बाद, वो भी डलवा दूंगा। इसमें भी शुरू कर दूंगा, वो भी डलवा दूंगा। और तब तक भी अगर आपको करना है, तो जितने प्री की क्लास है ना, 16 जून से लेकर एक ये 30 अगस्त तक, 30 अगस्त कह रहा हूँ, 30 जुलाई तक,
डेढ़ महीने की प्री की जो क्लास है उनके हर क्लास के लास्ट में 25 क्वेश्चन के बाद हर क्लास के लास्ट में 10 क्वेश्चन में PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये कंटेंट है। हर प्री की क्लास के एंड में कंटेंट है, उसको निपटा लो तब तक। तीन घंटे बीत चुके होंगे जब बेल बजेगी। ये काम हो चुका होगा जब तक ये काम होगा। कुछ याद आ रहा? दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, रिंग्स करना पड़ेगा। कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था जब पहुंचे थे, टाइम है पास्ट का। जब हम वेन्यू पे पहुंचे थे उससे पहले स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो सेंटेंस लिख पाओगे। हैड स्टार्टेड करना पड़ेगा। या तो दोनों अगर साथ हुए हैं, कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ जब हम पहुंचे थे तो स्टार्टेड लिख दो, पहले ही स्टार्ट हो गया मीनिंग देना तो हैड स्टार्टेड कर लो। पहले प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, उससे हिंट मिल रहा है कि शायद यही कहना चाह रहा था कि पहले स्टार्ट हो गया। ग्रामेटिकली वैसे दोनों ठीक है। कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ था जब वो पहुंचा था, कॉन्सर्ट स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड, या फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था तो हैड स्टार्टेड। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट से हिंट मिल रहा है कि शायद वो पहले वाला सेंस देना चाह रहा है। भाई टोटल क्वेश्चन 74 के आसपास हैं, तो क्लास अभी 20 से 30 मिनट अभी चलेगी। वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैं सोचता हूं शुरू में, कि जितना मैंने सोचा था शुरुआत में। क्या आएगा मीनिंग देख के? वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैं सोचता हूं शुरू में, कि जितना मैंने सोचा था ना, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, उतनी स्मार्ट नहीं है। एक्सपेक्ट किया था, सोचा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं अभी तक कहूं किसी चैप्टर के सबसे अच्छे बनाए हैं एसएससी ने, तो वो बनाए टेंस के भाई। बहुत इजी वाले भी बनाए कि हैज बीन के बाद V1 लिख दिया, उस टाइप वाले बिल्कुल ही खत्म वाले तो खैर मैंने हटा दिए हैं, डिड के बाद V3 लिख दिया, लेकिन ऐसे भी अच्छे क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस। यहाँ वर्ब चाहिए थी, इसका अर्थ ये होता है, और फैक्ट भी बताना है। V1 में आएगा तो मीन्स आएगा। ये आपके लिए एक नया फ्रेज है, मेरी डोमेस्टिक हेल्प, यानी जो मेड आती थी वो बीमार हो गई जिस दिन मेरे घर में पार्टी थी। वो बीमार हो गई जिस दिन मेरे घर में पार्टी थी। अब या तो फैलिल लिख लो बीमार हो गई, या तो आप यहाँ पे फैलिल लिख लो वो बीमार हो गई। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख लो, या फिर वॉज टेकन इल। ये आपके लिए एक नया फ्रेज है, इसको जनरली पैसिव में यूज करते हैं। आप गूगल करेंगे टेक इल को, तो आपको जितने एग्जाम्पल मिलेंगे पैसिव में मिलेंगे। मेरी डोमेस्टिक हेल्प बीमार हो गई थी जिस दिन मेरे घर में पार्टी थी। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये आपको सुनने बोलने में अजीब लगेगा क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। गूगल करके 3-4 एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा, इसका मतलब भी वही होता है। अब काफी लोग कह रहे हैं हेल्पर लिख दो बच्चे, हेल्प नाउन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पर वर्ड यूज नहीं करते, डोमेस्टिक हेल्प मेड के लिए वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हेल्प का मतलब है मेड। दिल्ली जाने वाले एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी मुंबई में, क्योंकि सडनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी, तो लैंडिंग करनी पड़ी थी, हैड टू मेक।
ABCD तो बहुत लोगों का ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसे बहुत लोग गलत करेंगे इसको। पीयूष यार, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो ना, तो शायद आपको पता होगा, मेरे को एक्चुअली ना राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब, देखो मेरे टेबल पे हमेशा ये 3 गोलियां आपको नजर आएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा एलर्जी को दबाती है, मेनली वो सिट्राजिन जो एलर्जी के लिए होती है। जिस दिन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस दिन ये मॉन्टेल एलसी है, ये सिट्राजिन से 5 या 6 गुना स्ट्रॉन्गर है, ये खानी पड़ती है। जिसको देसी भाषा में अपन नजला बोलते हैं ना, नजला, वो है बेसिकली मुझे। तो उसमें क्या है कि आप ये भी आपने काफी अक्सर नोटिस किया होगा, मैं ना अक्सर जिस दिन गोली थोड़ी लेट हो जाए, एलर्जी ज्यादा हो, तो ऐसे होता है वो। वीडियोज में देखना मेरी में, ये काफी बेसिकली होता है। तो होता क्या है ना, उस एलर्जी में नाक कान गले की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस चक्कर में मैं यार ज्यादा पढ़ा पाता नहीं हूँ, तो जितनी पेड क्लासेस भी दिन में सिर्फ 2 लेता हूँ। फिर भी जिस दिन छुट्टी हो, कुछ हो, उस दिन यूट्यूब पे थोड़ी मोटी वीडियोस डाल देता हूँ। अब मान लो कि महीने में मुझे 4 वीडियोस डालनी है, तो 4 वीडियोस मेरा भी मन करेगा ना यार कि चैनल ग्रो हो, ऐसी डालूं जिसपे व्यूज आए। एरर प्रो की डाउट सीरीज वही देखता है जिसने एरर प्रो ले रखी है, लेकिन अगर मैं सीजीएल 23 के एरर कराऊंगा तो फिर दुनिया जान के लोग देख लेंगे। बस दिक्कत ही है। पोल चला दिया ना मैंने इसका। चलो आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ। एक हिंट और दे रहा हूं, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लो, चलो फिर आंसर बताओ। इस सेंटेंस का मतलब है पटाखे। कौन से पटाखे? जो सीज किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वेंट ऑफ। कहने का मतलब वो एक्सप्लोड हो गए, बच गए वो, जब उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा था गंगा नदी के किनारे। काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे हैव बीन सीज्ड कर दो, पटाखे सीज किए गए सरकार के द्वारा। चल जाएगा, लेकिन देखो ये क्या लिखा हुआ है, वेंट ऑफ। यहां तक पढ़ोगे तो चल जाएगा, इतना ही सेंटेंस होता तो चल जाता, फायर क्रैकर्स हैव बीन सीज्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ। फिर ये वेंट ऑफ की वर्ब कहां से आएगी? तो बच्चा ऐसा है कि ये सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब ये है। ये कोई वर्ब नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, V3 लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, सीज्ड आएगा, ये एडजेक्टिव बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। समझ आई? पटाखे जो सीज किए गए थे, ये मतलब है इसका। एक 12 साल का जो आर्चर था, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाना पड़ा। एक 12 साल ओल्ड जो आर्चर था, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाना पड़ा जब उसका एक्सीडेंट हो गया। ये करते समय, ये करते हुए, तो आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी ताकि पता चले ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं। वाइल प्रैक्टिसिंग करना पड़ेगा। लिखते हो ना, वाइल डूइंग दिस ये हो गया, वाइल गोइंग देयर ये हो गया। जिन्हें अक्सर माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री लीडर इंडिया का, रतन टाटा। उन्होंने कंपनी के शासन को या कंपनी के वर्चस्व को यहाँ यहाँ तक फैलाया। तो यहाँ पे रतन टाटा तो सिंगुलर है, टेक कैसे आ जाएगा? प्रेजेंट में लिखना तो टेक्स लिखना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, ये कहना है ना, उन्होंने ऐसा काम किया, ये कहना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टुक आएगा। और दूसरा मुझे लगता है फ्रेजल वर्ब की भी गलती है, देख लेना है ना, फ्रेजल वर्ब की भी गलती है। फ्रेजल वर्ब कुछ और आनी चाहिए थी, टेक अक्रॉस नहीं आना चाहिए था। टुक तो होगा ही होगा, साथ में फ्रेजल वर्ब भी गलती है। डिड यू नो का मतलब हो जाएगा क्या तुम्हें पता था।
वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं ड्रेस को अगर अगर मेरी बहन को ये पसंद नहीं आई। क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं ड्रेस को अगर मेरी बहन को ये पसंद नहीं आई। आगे का चल रहा प्रेजेंट में, अब क्या मीनिंग करना है। क्या तुम्हें पता था कि अगर हम ड्रेस कर एक्सचेंज कर सकते हैं ड्रेस को अगर बहन को पसंद ना आए, कि क्या तुम्हें पता है। प्रेजेंट चाहिए कि पास्ट चाहिए। क्या तुम्हें पता है ये ड्रेस एक्सचेंज कर सकते हैं क्या अपन अगर बहन को पसंद ना आए। हाँ जी, प्रेजेंट चाहिए तो डू यू नो। मेरा भाई जो दिल्ली रहता है उसने मुझे लेटर लिखा है। दिल्ली रहता था उसने लेटर लिखा, कोई सेंस है इस बात का। हाँ जी, मेरा भाई जो दिल्ली रहता था लेटर लिखा है उसने। हाँ जी, तो यहाँ पे हु लिव्स करना पड़ेगा। एक एरर इसके अंदर और भी है, राइट जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती। हैज रिटन मी अ लेटर नहीं, हैज रिटन अ लेटर टू मी करना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशन चैप्टर का एरर है, लेकिन एसएससी ने इसी पार्ट के अंदर मार्क किया एरर। पेपर में आए तो चैलेंज वैलेंज करना पड़ेगा। प्लॉगिंग एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जिसमें जिसमें कोई कचरे को उठाता है जब वो जॉगिंग के लिए जाता है। फैक्ट बताना है, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आएगा नहीं। ये भी आपके लिए हिंट है, पिक्स अप लिखना पड़ेगा। हमें अब चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंस का मतलब क्या है, जब से वाला कि क्योंकि वाला। यहाँ सिंस का मतलब क्या है, जब से कि क्योंकि वाला। वो मत कर देना यहाँ पे कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और वो सब टाप दो, क्योंकि मीनिंग है इसका क्योंकि बस मिस हो गई। हमें चल के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बस मिस हो गई। तो वी हैव मिस्ड द बस कर लो या वी मिस्ड द बस कर लो। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, मिस्ड अलग पार्ट में चला गया तो वी हैव मिस्ड कर लो, वो बेटर रहेगा। हमें चल के जाना पड़ेगा क्योंकि हम बस मिस कर चुके हैं, वी हैव मिस्ड द बस। कोई बात नहीं अजय भाई, इसके आगे की क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, जाओ आराम से खा लो। वैसे तो ये कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आई विश का मतलब था काश। इसके बाद दो टेंस आते हैं। टेंस भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, कंडीशनल चैप्टर का सवाल है। जिन्होंने कंडीशनल पढ़ रखा है तो उनको पता होगा, आई विश के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक V2 का और एक हैड प्लस V3 का। इमेजिनेशन होते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होते हैं। अगर काश मेरे पास पैसे हों, काश मेरे पास ये चीज हो, प्रेजेंट की बात के लिए उसमें V2 आता है और पास्ट की बात के लिए हैड प्लस V3 आता है। तो यहाँ बात करनी पास्ट की, काश मैंने जितनी मैंने करी थी ना उससे और ज्यादा मेहनत की होती, तो ऑब्वियसली फिर पास्ट की बात करनी तो हैड वर्क आएगा। टेंशन मत लीजिए, जिन्होंने कंडीशनल चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है लोड मत लीजिए, जब वो होगा तो आपको ही आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास अपना ट्रांसपोर्ट का साधन है क्या, घर से काम से घर जाने के लिए। तो यहाँ पे पोजेशन वाली फीलिंग देनी है, यहाँ पे हैव क्या एनजी नहीं हो पाएगी, डू यू हैव लिखना पड़ेगा। तो टाइपिंग एरर हो गया होगा यार, कहाँ 2 बार 2 आ गया। 2 बार 2 आ गया।
लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड्स टेल मी अ जोक। पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे एक चुटकुला सुनाया था। ऑब्वियसली पास्ट आएगा यहाँ पे। पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे एक चुटकुला सुनाया था, और यहाँ पे फनीएस्ट भी होगा बच्चे। पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे आज तक जो मैंने सुने ना उनसे सबसे फनीएस्ट चुटकुला सुनाया था। ये सेंटेंस का मतलब है। पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे फनीएस्ट जोक, आपने देखो ये स्ट्रक्चर देखा होगा, स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर मेट। ये तो सुने होंगे आपने, ये स्मार्टेस्ट लड़का है जितनों से मैं आज तक मिला उनमें स्मार्टेस्ट। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हो रहा है। फनीएस्ट जोक दैट आई हैव एवर हर्ड, जो जितने मैंने चुटकुले आज तक सुने ना उनमें से ये फनीएस्ट जोक है, ये कहना चाह रहा था। फनीएस्ट भी करना पड़ेगा, टोल्ड भी करना पड़ेगा। दो एरर है, लेकिन बाई चांस दोनों एक पार्ट में तो अच्छी बात है। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था क्योंकि मैं दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वॉज के बाद V1, ये तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। अब दो लिख सकते हो यहाँ पे, या तो वॉज नॉट एबल टू बियर लिख दो या कुड नॉट बियर लिख दो। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था क्योंकि मैं बियर नहीं कर पा रहा था। वॉज नॉट एबल टू बियर या एबल टू वाला काम मॉडल भी कर सकता है, तो कुड नॉट बियर, दोनों में से एक काम कर लो। हर कोई ये वेट कर रहा है कि देखते हैं जो नई लीडरशिप है ये कुछ चेंजेस करेगी क्या पार्टी में। पहली बात तो इफेक्ट नाउन होता है, इफेक्ट वर्ब होता है। यहाँ पे वर्ब चाहिए, हैज के बाद V1 नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा, है ना। सून से पता चल रहा है फ्यूचर आएगा, तो विल अफेक्ट लिखना पड़ेगा। वैसे विल अफेक्ट की जगह विल ब्रिंग होता ना, तो और बेहतर मीनिंग आता। हर कोई ये इंतजार कर रहा है देखने का कि जो नई लीडरशिप है वो पार्टी में कुछ चेंजेस लेके आएगी क्या। तो विल ब्रिंग होता तो बेस्ट मीनिंग निकलता। ऑलवेज को देख के टाप दिया। मुझे एक बात बताओ, हैबिट क्या सिर्फ प्रेजेंट की हो सकती है, पास्ट की नहीं हो सकती क्या। कुछ याद आ रहा है? यूज टू मॉडल से दिखा सकते हो, वुड से दिखा सकते हो, या फिर V2 के साथ एवरीडे, डेली, ऑलवेज ऐसा कुछ वर्ड लिख दो। अगर इसके साथ एवरीडे, डेली, ऑलवेज ऐसे कुछ वर्ड लिख दोगे तो ये भी पास्ट की हैबिट को दिखा सकता है। मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, मान लो कोई बंदा था, मान लो महात्मा गांधी की बात कर लो, ठीक है। अब तो महात्मा गांधी नहीं रहे, मर गए। तो उनके लिए कहना है कि वो हमेशा पीड़ितों के अधिकारों के लिए खड़े होते थे। तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा, हाँ कि ना? अरे बोलो। वो हमेशा खड़े होते थे पीड़ितों के अधिकारों के लिए। तो ही यूज्ड टू स्टूड अप, वुड स्टूड अप या ऑलवेज स्टूड अप, तीनों ही पास्ट की हैबिट को, पास्ट के इफेक्ट को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा मर गया, उसके लिए सेंटेंस लिखना है तो बच्चे स्टूड अप ही लिखोगे ना, और क्या लिखोगे, पास्ट का फैक्ट भी तो है ये नहीं मान सकते इसको। ये मैंने क्लास में स्पेशली कराया था आपको। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पीपल के साथ इज नहीं आएगा। एरर तो बड़ा आसान हो गया। अब लगाएंगे क्या यहाँ पे, दो चीजें लिख सकते हो। या तो ऐसा लिख लो कि सम पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ, कुछ लोग हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं। लेकिन होता ना कुछ, मैंने आपको क्लास में कराया था कि अगर किसी का कुछ हैबिचुअल एक्शन आपको परेशान कर रहा है या आप उससे इरिटेट होते हो, तो ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगा सकते हो। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तू हमेशा ही लेट आ रहा होता है यार। यू आर ऑलवेज वॉचिंग टीवी, तुम हमेशा ही टीवी देखते रहते हो यार। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस, तो हमेशा अपने बॉस की बुराई करता रहता है, कंप्लेनिंग करता रहता है। तो दोनों ठीक है। अगर आपको उसके हैबिचुअल एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो कि कुछ लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, तो ये लिख लो।
अगर आप इरिटेट होते हो, यार कुछ लोग हमेशा ही अपने बारे में बात करते रहते हैं, तो फिर ये लिख लो, दोनों चल जाएंगे। जब उन्होंने शुरू किया था उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे थे, लेकिन बिजनेस नो हाउ, मतलब बिजनेस कैसे किया जाता है, ये टर्म है। बिजनेस नो हाउ का मतलब होता है बिजनेस स्किल, कोई काम कैसे किया जाता है। जब उन्होंने शुरू किया था आइडियाज बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पास बिजनेस स्किल्स नहीं थी। तो पास्ट में चला, जब शुरू किया था आइडियाज अच्छे थे, बिजनेस स्किल नहीं थी, पास्ट आएगा ना, सारे साथ में ही तो हो रहे हैं, लैग कैसे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं इससे पहले मिला हूं। आई डोंट थिंक आई हैव मेट हिम बिफोर। अभी आज की क्लास में बताया बिफोर परफेक्ट टेंस के साथ आता है। मुझे नहीं लगता मैं इससे मिलता हूं, कि मुझे लगता मैं आज से पहले इससे नहीं मिला। पास्ट के किसी एक्शन का प्रेजेंट पे बात करनी है तो आई हैव मेट। अब ये जो सेंटेंस है, इसका मैक्सिमम किताबों में हर जगह आपको एरर ऐसे मिलेगा, फाइंड्स लिखा होगा यहाँ पे। पहले सेंटेंस एक बार पढ़ो आराम से, क्या लिखा हुआ है। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल्स, बेसिकली उसने अपने चश्मे घुमा दिए, उसने अपने चश्मे घुमा दिए। और अब देखना, मैक्सिमम किताबों में नाव को देख के फाइंड्स कर देते हैं। देखो दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर आप ऐसे कहना चाहो कि उसने अपने चश्मे घुमा दिए और अब उसको दिक्कत होती है पढ़ने में, और अब उसको दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है, एंड नाउ फाइंड्स इट डिफिकल्ट, तब तो फाइंड्स आएगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि चश्मा अगर किसी का गुम होता है, मान लो आपका चश्मा गुम हो गया, तो क्या मतलब एक एक चश्मा आपका गुम हो गया तो क्या सारी जिंदगी आप चश्मा ही नहीं खरीदोगे? बोलो। आपको लगता है इसको आपको हैबिचुअल एक्शन में ले जाना चाहिए कि उसका चश्मा गुम हो गया था और अब उसको दिक्कत होती है पढ़ने में? बोलो। दिक्कत होती है कि फिलहाल दिक्कत हो रही है? जब तक 2 दिन में 3 दिन में नया चश्मा बन के आएगा तब तक दिक्कत हो रही है, परमानेंट दिक्कत नहीं है, फिलहाल हो रही है। तो मैक्सिमम बुक्स में इसमें आंसर मिलेगा आपको, एंड नाउ फाइंड्स इट डिफिकल्ट, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बेटर मीनिंग होना चाहिए सो नाउ इज फाइंडिंग डिफिकल्ट। कॉन्टिन्यूस में ले जाना चाहिए आपको इसको, और एंड की वजह भी सो होना चाहिए, चश्मा गुम हो गया था इसलिए उसको भी दिक्कत हो रही है। मेरे हिसाब से एंड की जगह सो भी होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो बेटर रहता। एंड लगा मतलब एंड हो, सो हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो सब्जेक्ट 2 बार नहीं लिखते, इसका भी सब्जेक्ट ही माना जाएगा। अरे बात समझ में आई। मैक्सिमम बुक में आंसर मिलेगा नाउ फाइंड्स, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको आपको हैबिचुअल एक्शन में ले जाना चाहिए। चश्मा गुम हो जाता है, दुनिया दूसरा खरीद लेती है, थोड़ा ही टाइम तंग होती है, तो टेम्परेरी रख के कंटिन्यूस में ले जाओ। होने वाले हैं हिमांशु, 5 क्वेश्चन रह गए बस। कियारा मुझसे अपसेट है उस इंसिडेंट के बाद से। सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन दिया हुआ है उस इंसिडेंट के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे हैज के बाद वी वन। अपसेट या तो एडजेक्टिव होता है, अपसेट या फिर वर्ब होती है, ना एडजेक्टिव आ सकता है हैज के बाद अकेला, ना वी वन आ सकती है। तो यहाँ पे आप कर लो इसको परफेक्ट में ले जाने के लिए, हैज बीन अपसेट लिख लो, अपसेट एडजेक्टिव हो जाएगा और हैज बीन वर्ब बन जाएगी। बच्चे अगर आप ये लगा, हैज वी थ्री भी तो हो सकता है। जो बच्चे कह रहे हैं सर अपसेट 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 वी थ्री मान लें, कियारा ने किसी को अपसेट किया कि कियारा किसी से अपसेट है। बोलो एक्टिव चाहिए क्या यहाँ पे आपको? कियारा ने किसी को अपसेट किया है क्या? कहाँ है फिर अपसेट का ऑब्जेक्ट? नहीं ना। तो कियारा अपसेट है, ये मीनिंग। तो अपसेट यहाँ वर्ब नहीं, अपसेट एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो कियारा हैज बीन अपसेट लिखना पड़ेगा। समझ आ गया दिव्यांश? मार्क कौन सा करेंगे? अपसेट में कोई गलती थोड़ी है यार, हैज को हैज बीन करना है तो ये मार्क करोगे, और क्या मार्क करोगे?
मैं अपने दोस्त के घर गया था जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। दोस्त के घर गया था तो अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली उससे पहले होती है, तो हैंडमेड आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे टू हुम की जगह विद हुम है, अपॉइंटमेंट किसी के साथ होती है, ना कि टू हुम। दो एरर थे इसमें, एसएससी ने ये वाला मार्क किया था, लेकिन आपके पेपर में है तो चैलेंज करना पड़ेगा, और कोई सवाल नहीं है। तो जान के कर देता है एसएससी कई बार 100 रुपए कमाने के लिए। दो एरर हैं इसमें, हैंडमेड होगा और यहाँ पे विद होगा। उस औरत ने मेरी कंप्लेंट ध्यान से सुनी थी। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। उस औरत ने मेरी कंप्लेंट ध्यान से सुनी थी। शी लिसनड टू माई कंप्लेंट केयरफुली। वैसे तो ये जो केयरफुली ये बाद में जाना चाहिए, लेकिन एडवर्ब की पोजीशन क्या है, तो चलो वीक एरर में आते हैं। उसने मेरी कंप्लेंट केयरफुली सुनी थी, लेकिन मुझे शक है। अब काफी बच्चे सोचेंगे मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में कर दूं, बट आई डाउटेड कर दूं। नहीं बच्चे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोई जरूरी नहीं है। कंप्लेंट सुनी थी पास्ट में, किसी को बता रहे हो यार, सुनी तो उसने बड़ा ढंग से थी, लेकिन मुझे शक है वो कुछ करेगी। मुझे शक है वो उसके बारे में कुछ करेगी। एसएससी ने आंसर ये मार्क किया, मेरी नजर में ये सेंटेंस नो एरर है। एसएससी ने शायद ये सोच के मार्क किया है कि आई डाउट दैट शी विल डू, कि दैट लिखो यहाँ पर। लेकिन दैट तो अंडरस्टूड हो सकता है ना भाई, जब उसका मतलब की होता है। दैट कंजंक्शन तो अंडरस्टूड हो सकती है ना जब उसका मतलब की होता है। अब मुझे लगता है जिसने ये एरर बनाया भाई साहब ने, उसने इस सेंटेंस को कहीं से उठाया, वहां पे दैट लिख रखा होगा। इसने सोचा कि दैट को उड़ा देता हूँ और एरर बना लेता हूँ, लेकिन वो उसको ये बात पता ही नहीं थी कि भैया दैट तो अंडरस्टूड भी हो जाता है। मेरी बात आई समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरी नजर में ये नो एरर था, लेकिन एसएससी ने इसमें ए पार्ट में एरर मार्क किया है, ये वाले पार्ट में। अब दुनिया जहान के कोई कुछ लॉजिक दे रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पे दैट आएगा, कोई कह रहा है डाउटेड आएगा, कोई कह रहा है आई हैव अ डाउट आएगा। मेरी नजर में ये नो एरर है। फर्जी जबरदस्ती एसएससी की गलतियों को जस्टिफाई किया जाए, वो चीज सही नहीं। ध्यान से सुन लो फिर से सेंटेंस। मैं उस औरत ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी थी, मेरी कंप्लेंट बड़े ध्यान से सुनी थी, लेकिन मुझे शक है कि वो उसके बारे में कुछ करेगी। कई कह रहे हैं यहाँ पे वेदर आएगा, कि डाउट आ गया ना, डाउट आ गया तो यहाँ पे वेदर लगाना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में? ये थोड़ा मोटा फिर भी चलो, हालांकि दैट भी ठीक है। आई डाउट दैट शी विल डू एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे तैसे अगर मुझे दिल पे पत्थर ही रखना हो, किसी की बात ऐसे अंगूठा दबा के ठूस के माननी हो, तो मैं यहाँ पे इफ या वेदर लगवा लूंगा। ठीक है। साइक्लोन निडाई की वजह से बहुत सारे एरियाज ऑफ लैंड में फ्लड आ गए, हैव बीन फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। ये हैव बीन, आप देखो सबके साथ अंडरस्टूड चलेगा। हैव बीन फ्लडेड, रोड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, कम्युनिकेशंस हैव बीन डिसरप्टेड। सारा एक सेम स्ट्रक्चर में चलेगा। हैव बीन फ्लडेड, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हैव बीन डिसरप्टेड। पैसिव आएगा ना यार, कम्युनिकेशन ने कुछ थोड़ी खराब किया, कम्युनिकेशन को खराब किया गया इसके द्वारा। तो यहाँ पे हैव बीन डिसरप्टेड, मतलब हैव बीन तो अंडरस्टूड है, बस डिसरप्टेड करना है। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फिर से वही पैरेललिज्म का सवाल। वो जो तेज बरसात थी और ये जो हवा चली, इसने क्या किया, इसने स्वेप्ट अवे कर दिया रोड्स को, रोड्स उखाड़ दिए। होम्स और ब्रिजेस, मतलब रोड, होम और ब्रिजेस को उखाड़ दिया। और क्या कर दिया, अब यहाँ पे एक वर्ब ये है, एंड से दूसरी वर्ब जुड़नी थी, आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पे नॉक डालना चाहिए था, नॉक डाउन। अब वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना यहाँ पे लीविंग वाला, समझ आई मेरी बात? वो होता तो एंड हटता। ये एडवांस वर्ब में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वाइल आई वॉज अपना वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक। ये जो यहाँ पे एंटरिंग द हॉल आपने लिखा, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इसको माना जाता है।
तो हॉल में एंटर आपने किसको करा दिया? शो को। शो हॉल में एंटर होगा क्या कि इंसान हॉल में एंटर होगा? हाँ जी। तो यहाँ पे एंटरिंग द हॉल नहीं लिख पाओगे, वाइल वी वर एंटरिंग द हॉल, ऐसा कुछ लिखना पड़े। एंटरिंग भी क्यों लिखोगे? हैड स्टार्टेड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, व्हेन वी एंटर द हॉल शो हैड स्टार्टेड, या बिफोर वी एंटर द हॉल शो हैड स्टार्टेड, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगला चैप्टर कौन सा करोगे? अरे और भी है, रुको रुको रुको, सॉरी भाई, एक लास्ट लास्ट है, लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट लास्ट है, लास्ट। और भी था क्या? 73, 74, कोई नहीं, एक नंबरिंग गलत हो गई, ये 75 ही है, ये लास्ट है, पक्का लास्ट है। अब देखो, कायदे से होना चाहिए था नो एरर। आपके बनाए खाने में कोई कमी निकालेगा तो आप इरिटेट हो, और अगर आप किसी के हैबिचुअल एक्शन से इरिटेट होते तो ऑलवेज के साथ कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हो, आपने पढ़ रखा है। वो हमेशा मेरे खाने में कमी निकालता रहता है। काफी लोगों को इन सही लग रहा होगा, फाइंड फॉल्ट विद होता है बच्चे, इन बोलने सुनने में आपको इन अच्छा लगेगा, विद में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं, कायदे से नो एरर होना चाहिए था, लेकिन क्या नो एरर ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो फिर क्या लगा के आना पड़ेगा? बोलो। ऑब्वियसली डी लगा के आना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कायदे से नो एरर होना चाहिए था। अगला चैप्टर बताओ कौन सा देखोगे? कंजंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर कल का आपका चैप्टर है जी कंजंक्शन। ठीक है, चलो जी आ जाओ, लीडर बोर्ड देख लो आज का फाइनल। निधि 69, दीपक 69, संजीवनी 68, दिव्यम 68, मनीष 67, कुलदीप 67, अमृतेश 67, सप्तऋषि 66, यश 66, पी तिवारी 66। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस की सिलेक्शन है, जो एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की जो मेरी कोशिश है, वो पसंद आ रही होगी। जैसे ग्रामर खत्म होगी फिर क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराजम्बल्स वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप ऐसा कर सकते हो, जो आपको जिन्होंने 699 में सब्सक्रिप्शन लिया उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, आपके पास तो आरसी वाले 2 बैचेज हैं, किसी से भी कर लो। जिन्होंने 699 में सब्सक्रिप्शन लिया है बच्चे, प्री की क्लास से दिख रही है ना, 16 तारीख से 16 जून से, हर एक क्लास में 25 क्वेश्चन के बाद लास्ट के 10 या 15 क्वेश्चन में आरसी करवा रखा है। पैराजम्बल्स हैं, क्लोज टेस्ट है, उनको निपटाना शुरू कर दो, ताकि थोड़ा सा आप, क्योंकि सीधा मेंस लेवल में अच्छे सवाल होंगे, थोड़ा सा रेडी हो जाओ उन चीज़ों के लिए, है ना, उनको निपटाना शुरू कर दो। चलो जी, कल मिलेंगे आप सबको फिर से एक बार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल मुलाकात होगी।